अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन की ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये मुश्तमिल है किस पर, सेहतमंद खाने पर, मतलब हेल्दी फूड पर। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को मैं पढ़ देती हूँ। पहले, सेहतमंद खाने की आदत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा के मसरूफ़ शेड्यूल में हम अक्सर जंक फूड या फास्ट फूड को तरजीह देते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसमें फल, सब्ज़ियाँ और प्रोटीन शामिल हों, हमें तवानाई फ़राहम करती हैं और बीमारियों से बचाती हैं। अगर हम अपनी खुराक पर तवज्जो दें तो हम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत रह सकते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सही खाने का इंतखाब करना बहुत अहम है। तो ये बेसिकली पूरा पैराग्राफ है। इसमें क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को लेते जाएंगे और उसको किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से, वो हम देखेंगे। तो चलें, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, सेहतमंद खाने की आदत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है ना, वो हमें देखनी होती है कि वो जो सेंटेंस है वो या किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सेहतमंद खाने की आदत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें, कोई एक्शन ज़ाहिर हो रहा है? नहीं, कोई एक्शन ज़ाहिर नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक्शनेबल सेंटेंस नहीं है, बल्कि नॉन एक्शनेबल सेंटेंस है जिसके अंदर स्टेटमेंट दी जाती है कि कोई चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी है या कोई कहीं पर है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सेहतमंद खाने की आदत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेंस के हम फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद इस एम आर में से कोई एक आएगा, देन उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले देखने वाली बात है। टेंस पता चल गया, फॉर्मूला भी पता चल गया। तो अब सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेहतमंद खाने की आदत यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि यही चीज़ ज़रूरी है ना। तो सेहतमंद खाने की आदत ज़रूरी है, तो इसी वजह से सेहतमंद खाने की आदत जो है ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा। अच्छा, वो कैब पे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आदत को हम बोलेंगे हैबिट, और जबकि ज़रूरी के लिए हम यूज़ करेंगे एसेंशियल। एसेंशियल एंड ज़िंदगी के लिए लाइफ। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा, द हैबिट, आदत किसकी, ऑफ हेल्दी ईटिंग, सेहतमंद खाने की। ठीक है, द हैबिट ऑफ हेल्दी ईटिंग इज़ है एसेंशियल, ज़रूरी फॉर आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों के लिए। सो बेसिकली हमारी ज़िंदगी है, मतलब जो लाइफ है वो तो सिंगुलर है ना, और हमारी ज़िंदगी नहीं, एक से ज़्यादा ज़िंदगी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने इसको प्लूरल बनाया, लाइव्स। द हैबिट ऑफ हेल्दी ईटिंग, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। रोज़मर्रा के मसरूफ़ शेड्यूल में हम अक्सर जंक फूड या फास्ट फूड को तरजीह देते हैं। तो किस में हम तरजीह देते हैं, ये वाला जो फ्रेज़ है ना हमारा, वो अलग से लिखा जाएगा, रोज़मर्रा के मसरूफ़ शेड्यूल में। ठीक है, और सेंटेंस जो असल शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हम अक्सर जंक फूड या फास्ट फूड को तरजीह देते हैं। तो किसी भी काम को तरजीह देते हैं, तो ये क्या हम बना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ईएस और एस का इजाफा हो जाता है वर्ब में, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम किस तरह से, पहले इसकी वोकैब देखते हैं। वोकैब है बिजी यानी मसरूफ़, और शेड्यूल है यानी स्केड्यूल, और तरजीह देना ये प्रीफर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम पहले उसका बनाएंगे कि रोज़मर्रा के मसरूफ़ शेड्यूल में, इन आर बिजी डेली स्केड्यूल्स। ठीक है, क्या करते हैं हम, वी ऑफन, हम अक्सर, प्रीफर, तरजीह देते हैं जंक और फास्ट फूड को। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पे जो है ये देगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी विच जो है सवाल पूछने के लिए भी यूज़ होता है, कौन सी के लिए, लेकिन ये जब एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है तो वहाँ पे ये मीनिंग देता है जो का। और ये जब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ की बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जंक फूड और उसकी बात कर रहे हैं ना, तो चीज़ ये, तो इसलिए विच लगाएंगे, जो कि हमारी सेहत को नुकसान देता है। तो विच, हार्म मतलब नुकसान पहुँचाना, और हेल्थ यानी सेहत, और सेंटेंस क्या है, पहुँचाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहाँ पे जो विच जो है, क्योंकि हमने बात किया जंक फूड और फास्ट फूड, यानी कि किसी एक की बात की है ना, वो क्या है, सिंगुलर नाउन बन गया।
तो सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करेंगे, हार्म में एस लगा देंगे तो बनेगा विच हार्म्स, जो कि नुकसान पहुंचाता है किसको, और हेल्थ, हमारी सेहत को। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हों। यानी ये जो है हमारे सेंटेंस का आधा पार्ट है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा असल में है क्या, कि जिसमें फल हो, सब्जियां हो और प्रोटीन हो। तो शामिल होना इसके लिए हम बोलते हैं इंक्लूडिंग, और जबकि मुतवाज़न के लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस। ठीक है, और सब्जियां यानी वेजिटेबल्स, और ग़िज़ा बेसिकली हम डाइट को बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अ बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इसी सेंटेंस को जो है कैरी कर रहा है ये आगे। अब हम फर्दर इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है, हमें तवानाई फराहम करती है और बीमारियों से बचाती है। तो बेसिकली वो जो पूरा सेंटेंस था ना, वो एक सब्जेक्ट था। तो अब क्या चीज़ कर रही है, यानी वर्ब यहाँ पे आएगा, फराहम करना और बचाना। तो प्रोवाइड, मुहैया करना, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, और डिसीज़ यानी बीमारियों से। ठीक है, तो बीमारी तो बन जाएगा प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी वो जो चीज़ें हैं, अ बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स, है ना, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी, तवानाई फराहम करते हैं, एंड प्रोटेक्ट्स अस, यानी कि हमें बचाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, फ्रॉम डिसीज़ेज़, बीमारियों से। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, अगर हम अपनी खुराक पर तवज्जो दें तो हम जिस्मानी और जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत रह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कंडीशनल सेंटेंस बनाने की बजाय हम सिंपल बाय से बना देंगे, कि यानी अपनी खुराक पे तवज्जो देकर हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो सेंटेंस है ये बन जाएगा बाय से। ठीक है, बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। जिस्मानी और जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत रह सकते हैं, ये सकते हैं तो पता चल गया कैन का सेंटेंस है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे हम वोकैब की बात करें तो तवज्जो देना यानी फोकस करना। जिस्मानी तौर पर को हम बोलते हैं फिजिकली, और जहनी तौर पर के बोलते हैं हम मेंटली। तो सेंटेंस किस तरह बनाएंगे देखें, बाय फोकसिंग ऑन आवर डाइट, बाय फोकसिंग ऑन आवर डाइट, यानी अगर हम अपनी खुराक पर तवज्जो दें या खुराक पर तवज्जो देकर वी कैन स्टे, हम रह सकते हैं क्या, फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर मजबूत। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सही खाने का इंतखाब करना बहुत अहम है। तो इंतखाब करना यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, जेरेंड से बनेगा, यानी इंतखाब करना से, चूज से। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यानी वर्ब हमारा जो है सब्जेक्ट बनेगा। तो वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जेरेंड में बना देते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी वोकैब की बात करें तो इंतखाब करना, चूज़ करना, यानी कि इंतखाब करना, और जबकि राइट मतलब सही, और क्रूशल मीन्स अहम। तो बन जाएगा चूजिंग द राइट फूड, इस सही खाने का इंतखाब करना इस क्रूशल, अहम है, फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, यानी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। सिंपल। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा और इसके आपको रूल्स भी समझ में आए होंगे। अब क्या करते हैं, हम जो है इस पैराग्राफ को फुल्ली पढ़ देते हैं। द हैबिट ऑफ हेल्दी ईटिंग इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइव्स। In our busy daily schedules, we often prefer junk or fast food which harms our health. A balanced diet, including fruits, vegetables, and proteins, provides energy and protects us from diseases. By focusing on our diet, we can stay physically and mentally strong. Choosing the right food is crucial for a healthy lifestyle. आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी 3 PDF बुक्स हैं। एक है स्ट्रक्चर पे मबनी बुक, जो वोकैबुलरी पे बुक अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे आपको वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाएंगे, हर तरह के लोकेशंस और फ्रेजल वर्ब्स तक। और तीसरी बुक है हमारी पैराग्राफ्स में मबनी, जिसके 200+ पैराग्राफ्स हैं, और जिनकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी। यही वीडियोस हैं जो कि मैं बना रही हूँ, तो उनको अगर आप PDF फॉर्म में चाहते हैं तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।